हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 3 इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में जो आपको हर कंपनी की हेल्थ समझाने में मदद करेंगे। ROE, ROCE और ROIC। ये सब रेशियोज काफ़ी कंफ्यूजिंग लगते हैं, पर ट्रस्ट मी, आफ्टर टुडेज वीडियो आपको इजीली समझ आ जाएंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे पे कितना रिटर्न बना रही है। सिंपल टर्म्स में, अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो ROE आपको बताता है कि आपके इन्वेस्टमेंट पे कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। फॉर्मूला होता है इसका नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मान लो एक कंपनी ने 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और शेयर होल्डर्स का टोटल पैसा 50 करोड़ है, तो ROE होगा 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 50 करोड़, दैट इज 20%। इसका मतलब ये है कि कंपनी हर 100 रुपए के शेयर होल्डर्स के पैसे पर 20 रुपए कमा रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये रेशियो थोड़ा ब्रॉड है क्योंकि ये सिर्फ शेयर होल्डर्स के पैसों को नहीं देखता, बल्कि कंपनी ने जितना पैसा बिजनेस में लगा रखा है वो पूरा कैपिटल पे रिटर्न को मेजर करता है। इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट और इक्विटी दोनों इंक्लूड होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़ है और टोटल कैपिटल इक्विटी प्लस डेट 100 करोड़ है, तो ROCE होगा 15 करोड़ डिवाइडेड बाय 100 करोड़, दैट इज 15%। ये रेशियो बताता है कि कंपनी अपने पूरे इन्वेस्टेड कैपिटल पे कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। जब आप किसी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री जैसे टेलीकॉम या इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं तो ROCE एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक बन जाता है। फाइनली आता है ROIC, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। ये मेट्रिक और ज़्यादा स्पेसिफिक है क्योंकि ये उन पैसों का रिटर्न देखता है जो कंपनी ने इन्वेस्ट किए हैं, वो पैसे जो बिजनेस की ग्रोथ के लिए एक्चुअली काम करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NOPAT डिवाइडेड बाय इन्वेस्टेड कैपिटल। NOPAT का मतलब होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, और इन्वेस्टेड कैपिटल इंक्लूड करता है वो पैसा जो ग्रोथ में डायरेक्टली इन्वेस्ट किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर NOPAT 20 करोड़ है और इन्वेस्टेड कैपिटल 120 करोड़ है, तो ROIC होगा 20 करोड़ डिवाइडेड बाय 120 करोड़, दैट इज 16.67%। ये रेशियो इन्वेस्टर्स को ये बताता है कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो अपने इन्वेस्टेड पैसों पे कितना एफिशिएंटली या कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है। ROIC हाई होना एक अच्छी बात होती है क्योंकि इसका मतलब है कि कंपनी अपने इन्वेस्टेड पैसों को एफिशिएंटली यूज कर रही है। इन तीनों रेशियोज से आपको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी का काफ़ी क्लियर पिक्चर मिलता है। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी कंपनी को इवैल्यूएट कर रहे हैं तो इन रेशियोज को ज़रूर चेक करें। आज का फाइनेंशियल ज्ञान बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। कमेंट में लिखकर बताएं कि अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए जिस पे हम डिस्कशन करें। टिल देन कीप इन्वेस्टिंग एंड स्टे स्मार्ट। बाय।